हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। कनाडा में भारत के जो नए उच्चायुक्त है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये संजय कुमार वर्मा को अपॉइंट किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर है संजय कुमार वर्मा और इनको कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और अब वह कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो अपनी जिम्मेदारी है ये संभालने वाले हैं। कनाडा की हम बात करें तो कनाडा इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसकी कैपिटल ओटावा है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये कैनेडियन डॉलर चलती है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है जस्टिन ट्रूडो। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ कनाडा? तो इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। विच इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? तो एरिया वाइज जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ये कनाडा ही है और फर्स्ट कौन सी है? रशिया है। विच इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर कंट्री इन द वर्ल्ड? तो ये भी कनाडा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2022? 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने हैं, जबकि 7 भारतीय जो शीर्ष 10 के अंदर शामिल रहे हैं। आर प्रज्ञानंदा जो है ये 5 अन्य के साथ में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे रहे हैं। 5 खिलाड़ियों ने 7 अंक जुटाए जिससे वे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे और इसमें जो प्राज्ञानंद के अतिरिक्त शीर्ष जो है ये है वरीय अलेक्सांद्र प्रेदे, भारतीय अभिजीत गुप्ता, जय कुमार सामेद शेटे और एसपी सेतुरमन इसके अंदर शामिल थे। टॉप 5 चेस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें तो 20th आबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2022 जो जीता है ये अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। चेस टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 टाइटल तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इंडिया 75th चेस ग्रैंड मास्टर तो ये जीता है वी प्रणव ने। चेस टूर्नामेंट पैरासिन ओपन A 2022 टाइटल तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। जो गिजोन चेस मास्टर 2022 का टाइटल है ये डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Who has become the new brand ambassador of Karnataka government's पुण्यकोटि दत्तू स्कीम? कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं किच्चा सुदीप बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म जो अभिनेता है किच्चा सुदीप इनको अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना जो मवेशी गोद लेने से संबंधित जो योजना है इसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है और अभिनेता ने इस योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है और सुदीप को पहलवान, ईगा, विक्रांत रोना, स्पर्श, हुच्चा और नंबर 73 शांति निवास जैसी फिल्मों में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए जाना जाता है। दूसरे ब्रांड एम्बेसडर्स की हम बात करें तो रवि शास्त्री बने हैं फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर है शाहिद कपूर। जो गरुण एरोस्पेस है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी।
इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। टाइटन रागा की ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है जॉर्ज रसेल। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी। किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीफ ऑफ इंडियन आर्मी मनोज पांडे को जो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। और राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को मानद उपाधि से सम्मानित किया है। जनरल पांडे 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुखों के द्वारा एक दूसरे के देश की यात्राएं करने और एक दूसरे देश के थल सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की लंबी परंपरा रही है। और ये परंपरा 1950 में शुरू हुई थी और पिछले साल नवंबर में नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें तो जो एबल प्राइज है 2022 का, ये डेनिस पार्नेस सुलेवन को दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 है, ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन अवार्ड 2022 जो है ये नीना गुप्ता को दिया गया है। और नेताजी अवार्ड 2022 जो है ये शिंजो आबे को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, which institution has released the 28th edition of the report titled Status of India's External Debt Burden 2021-22। भारत के विदेशी ऋण भार की स्थिति 2021-22 नामक रिपोर्ट का 28वां जो संस्करण है ये किस संस्थान ने जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये संस्थान है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये जो स्थिति है, ये रिपोर्ट है, ये जारी की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेश ऋण प्रबंधन इकाई ने भारत के विदेशी ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट का 28वां संस्करण जारी किया है। और मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत में रहे 553.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से 8.2% अधिक था, जबकि इसका 53.2% अमेरिकी डॉलर के मूल्य वर्ग में था। और भारतीय रुपए के मूल्य वर्ग का ऋण 31.2% अनुमानित था, जो दूसरी सबसे बड़ी राशि है। मार्च 2022 के अंत में विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में मामूली रूप से गिरकर 19.9% हो गया, जो एक साल पहले के 21.2% था। विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार मामूली रूप से गिरकर मार्च 2022 के अंत में 97.8% रहा, जो एक साल पहले 100.6% था। 6 नंबर क्वेश्चन है, which state government has designed the first bio village in India? किस राज्य सरकार ने भारत में जो पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है इन्होंने किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने राज्य के दासपारा गांव को भारत के पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया है। और राज्य सरकार के द्वारा विकसित बायो विलेज 2.0 की अवधारणा को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। और दासपारा बायो विलेज को एक ऐसे गांव के रूप में विकसित किया गया है जिसमें 64 परिवार पूरी तरह से जैविक कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। त्रिपुरा की हम बात करें, त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अर्न विथ लर्न जो स्कीम है यहाँ पे लॉन्च की गई है। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मोबाइल वेटेनरी हेल्थ सर्विस यहाँ पे लॉन्च की गई है। द त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री चा श्रमी जो कल्याण प्रकल्प जो स्कीम है यहाँ पे लॉन्च हुई है।
द सेकेंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल वाज इनोग्रेटेड इन अगरतला, जो इसकी कैपिटल है, यहाँ पे इसका इनोग्रेशन हुआ है। 44th जो कॉक बोराक डे है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है 19 जनवरी को। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट्स पुन्नमदा लेक द 68th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। किस राज्य की पुन्नमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो आयोजन है ये हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये केरल के अंदर हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। केरल में जो 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है अल्लापुझा के पुन्नमदा झील में आयोजित की जा रही है और प्रतियोगिता 9 श्रेणियों के अंदर आयोजित की जाती है और जो प्रतिस्पर्धा है इसमें 20 स्नेक नौकाओं सहित 77 नौकाएं भाग लेंगी। श्रीनगर की डल झील के 24 शिकारा पैडलर्स भी नौका दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। केरला की हम बात करें, HDFC बैंक हैज ओपन इन ए ब्रांच इन कोझिकोडे ऑपरेटेड ओनली बाय वुमेन्स एम्प्लॉयज। केरला गवर्नमेंट विल लॉन्च मोबाइल ऐप टू चेक GST इवेजन को चेक करने के लिए यहाँ पे जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च करने वाली है। केरला हैज लॉन्च एग एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन। जो आंगनवाड़ी चिल्ड्रन है उनके लिए एग और मिल्क स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट ई-टैक्सी सर्विस यहाँ पे लॉन्च की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई महानगर गैस लिमिटेड एज इट्स चेयरमैन। महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महेश विश्वनाथन अय्यर को जो है ये अपॉइंट किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड ने महेश विश्वनाथन अय्यर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और अय्यर पिछले महीने तक गेल लिमिटेड में निदेशक थे। गेल MGL के प्रमोटर है। अय्यर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिनके पास गैस पाइपलाइनों, LNG टर्मिनलों, शहरी गैस वितरण परियोजनाओं, नवीनीकरणीय ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन में 36 से अधिक वर्षों का अनुभव है और महानगर गैस लिमिटेड 8 मई 1995 को निगमित एक भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी है और MGL गैस लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार का एक उद्यम है। टॉप अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो नागेश सिंह वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड। विक्रम दोराइस्वामी has been appointed as the High Commissioner of India to the UK. Sanjay Verma has been appointed as the High Commissioner of India to Canada. Dikshit Joshi has been appointed as the new CFO of Credit Suisse. Debashish Mohanty has been appointed as the Director of NII. Praveen Chhabra has been appointed as Inspector General of Security Force. 9 नंबर क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी जेल फूड हैज गॉट 5 स्टार रेटिंग ऑफ FSSAI। यूपी के किस जिले में जेल के खाने को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिली है यूपी के जो फर्रुखाबाद है इसको। सी इसका करेक्ट आंसर है। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और जो मानक प्राधिकरण है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने 5 स्टार की रेटिंग दी है। FSSAI की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया है और प्रमाण पत्र 18 अगस्त 2024 तक वैध है। और फतेहगढ़ जिला जेल के जेलर अखिलेश कुमार के अनुसार जेल में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है और हर दिन कैदियों को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पुदुमाई पेन स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 20 का करेक्ट आंसर है।
तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने राज्य की छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है और इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपए मिलेंगे और पैसा सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। और इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है और इसके कार्यान्वयन के लिए बजट में 698 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सरकार ने 26 उत्कृष्टता स्कूल और 15 मॉडल स्कूल भी शुरू किए हैं। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु हैज गॉट इट्स 5th एलिफेंट रिजर्व इन अगस्त्यमलाई। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है। तमिलनाडु हैज सेट अप डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। तमिलनाडु टॉप्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट सिटी फंड्स। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टाइड अप विद टाटा टेक्नोलॉजी फॉर अपग्रेडिंग ऑफ ITIs। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर नामक नई तकनीक का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो परीक्षण है ये किया गया है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट जो लॉन्चिंग स्टेशन है तिरुवनंतपुरम के अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये लेह लद्दाख के अंदर हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर शीर्षक वाली आत्मकथा को किसने लिखा है? तो ये है योगेंद्र सिंह यादव। सी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये लैटिन अमेरिका के अंदर की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो ये बराक ओबामा को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये यूपी गवर्नमेंट ने किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये घोषणा की है, इसका नया नाम रखा जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं बिनेश कुमार त्यागी। डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के बाली के अंदर हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है दिविता राय ने। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।